दोस्तों, ज्वालामुखी अर्थ के सरफेस पर एक ऐसा क्रैक जिसके अंदर का गर्म लावा, गैस, राख और अंदर का मैटर बाहर आता है। वोल्केनो के अंदर से निकला पदार्थ मैटर मैग्मा की शक्ल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आसपास जमा हो जाता है। यह यूजली एक संकरी नैरो नली या होल से बाहर निकलता है और इसके अंदर से निकला लावा बाहर आकर अर्थ के सरफेस पर जम जाता है और जमा हुआ लावा कोन की तरह या कभी कभी गुंबद या टीले की शक्ल ले लेता है। इसके मुंह का डायामीटर कुछ 100 फीट से ज्यादा नहीं होता है और इसका आकार करीब करीब गोल होता है, जिनसे गैस, लावा, एक्सप्लोजन मटेरियल काफी ऊंचाई तक निकल कर जाते हैं। इसका विस्तृत लावा चिपचिपा और लसदार होता है। विस्फोट एक्सप्लोजिव के दौरान वोल्केनिक होल पर मैग्मा जमकर उसे ढक लेता है। इस तरह गैस निकलने के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद जब गैस अधिक क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाती है तो ये गैसें प्रेशर से ब्लॉकर को तोड़ देती हैं। इससे वोल्केनिक क्लाउड दूर तक छा जाते हैं और आकार फूल गोभी जैसा हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वोल्केनो कहलाती है, जिसके एक्सेप्ट से भूकंप आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे अर्थ में 5 लेयर होती हैं। नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 अपर मेंटल, नंबर 3 लोअर मेंटल, नंबर 4 इनर कोर, नंबर 5 आउटर कोर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कच्चे अंडे आपने तो देखे होंगे। उसके ऊपर के सेल को अगर क्रस्ट लेयर मान लें जो ठोस होती है, ये ठोस लेयर 10 से 15 किलोमीटर मोटी होती है, जिस पर जंगल, पहाड़, आबादी और पूरी दुनिया बसी है। अंडे के अंदर वाले हिस्से में जो लिक्विड होता है उसे मैग्मा मान लें तो इसी मैग्मा पर हमारी पूरी अर्थ की क्रस्ट लेयर तैरती है। अर्थ के अंदर से जब टेक्टोनिक प्लेट फिसलती है और एक दूसरे से टकराती है, तब हैवी प्लेट नीचे की तरफ दब जाती है और लाइट हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है और इससे ऊपर वाली सरफेस लेयर से पहाड़ बन जाते हैं और नीचे वाली लेयर से अर्थ के अंदरूनी हिस्से में जब जाती है, वहां अर्थ के अंदर की हीट लगभग 6000 सेंटीग्रेड होती है। ये बहुत ज़्यादा हीट होती है। दोस्तों, हमारे यहाँ खाना तो 100 से 200 सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है और जब वहाँ मौजूद जियोथर्मल एनर्जी की वजह से उसका मैटर और रॉक्स, पत्थर सब पिघल कर मैग्मा बन जाता है और इतनी भीषण गर्मी की वजह से अंदर से प्रेशर बनता है। इस प्रेशर से जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होती है और इस हलचल से अर्थ के लाइट प्लेट में हल्की क्रैक बन जाती है और अंदर इतनी ज़्यादा हीट की वजह से वाटर, गैस और मैग्मा आपस में रिएक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ एक पिचकारी के रूप में अर्थ के लाइट प्लेट को तोड़कर लावा के साथ विस्फोट होकर बाहर निकलता है। अगर कहीं अर्थ की सरफेस सॉलिड हो और मैग्मा किसी तरह बाहर ना निकल सके और वोल्केनिक इरप्शन ना हो तो धरती कांपती है और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इसके प्रेशर से अर्थ की प्लेट में हलचल होती है और भूकंप के झटके दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। दोस्तों, हमारी इस अर्थ के 7 इम्पोर्टेंट टेक्टोनिक प्लेट हैं और 26 और सब प्लेट हैं, जिसके ज्योग्राफिकल सरफेस पर पूरी अर्थ टिकी हुई है। ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं: एक्टिव वोल्केनो, स्लीपिंग वोल्केनो और जिसे कहते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। इनसे निकलने वाला मटेरियल भी अलग अलग तरह का होता है, लेकिन सभी के लावे के साथ 90% वाटर मिला होता है। यह पानी और ज्वालामुखी के द्रव से मिलकर उसे काफ़ी विस्फोटक बनाते हैं और काफ़ी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आती है। लावे के सैंपल से वैज्ञानिकों को अर्थ के अंदर हो रही हलचल का पता चलता है। दोस्तों, इनके अंदर से निकले पार्टिकल को कलेक्ट करके उनके शेप से वोल्केनो की जड़ की गहराई और वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ के अंडरग्राउंड प्रेशर का पता चलता है। वैज्ञानिक इनसे हर खतरे का पता लगाते हैं।
इन सारे सबूतों से वैज्ञानिक वॉल्केनो के एक्सप्लोजन के ताकतों का पता लगाने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से एक्टिव वॉल्केनो वह होता है जिसमें वर्तमान में कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो या फिर उसमें से गैस रिसने, धुआं, लावा या भूकंप जैसे मोमेंटम नजर आए। ये एक्टिव वॉल्केनो कहलाते हैं और इनमें से कोई मोमेंटम नहीं होते हैं तो उसे शांत या मृत वॉल्केनो समझा जाता है। बहुत से ऐसे ज्वालामुखी हैं जिन्हें फटने के बाद दोबारा एक्सप्लोजन होने में लाखों साल गुजर जाते हैं। इन्हें सोया हुआ ज्वालामुखी माना जाता है। 70,000 साल पहले तौबा वॉल्केनिक इरप्शन से इंडियन कॉन्टिनेंटल के सारे इंसान मारे गए थे और इंसानों की प्रजाति खत्म होने के रास्ते पर आ पहुंची थी। सोया ज्वालामुखी 3,70,000 साल में फिर से फटने के लिए तैयार होता है। हाल ही में एक रिसर्च में पाया गया है कि छोटे छोटे वॉल्केनिक विस्फोट की वजह से वर्तमान में मौसम की तब्दीली धीमी हो जाती है। हर साल वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में लगभग 60 से ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं, जिससे वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष उपकरण से धरती के करीब 500 एक्टिव वॉल्केनो पर नज़र रखते हुए इनके संबंध में लगातार वार्निंग नोटिफिकेशन सेंड करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ज्वालामुखी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।